Hey everyone, this is Alex Smith and welcome to Knowledge the Ambition. सो HP Allied Services एग्ज़ाम के रिगार्डिंग टेस्ट सीरीज़ को हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं और आज का हमारा टेस्ट सीरीज़ नंबर 4 है। आज के इस टेस्ट को मिलाकर हम टोटल जो है वो 260 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेंगे। सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं तो आपको ध्यानपूर्वक जो है वो अटेंड करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर पूछा गया है, Who was the instrumental in persuading Gandhi to return to India from South Africa? सो आपके ऑप्शंस हैं यहाँ पर F.W. बेकर, स्पेंसर वॉल्टर, विलियम गॉडफ्रे और द C.F. एंड्रयूज़। सो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 विच इज़ C.F. एंड्रयूज़। ये माने जाते हैं C.F. एंड्रयूज़। ठीक है, C.F. एंड्रयूज़ वॉज द इंस्ट्रूमेंटल इन परस्यूडिंग गांधी टू रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम द साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इन December 2022 a bust of Mahatma Gandhi was installed at which one of the following places? ठीक है, ये इंसिडेंट इवेंट आपका दिसंबर 2022 का है, रिसेंट। ठीक है, अ बस्ट ऑफ महात्मा गांधी एक इंस्टॉल किया गया एट UN हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, हु ऑफ द फॉलोइंग डिड महात्मा गांधी प्रोक्लेम एज हिज फिफ्थ सन? तो महात्मा गांधी के फिफ्थ सन वो हैं आपके जमनालाल बजाज। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, हु इज़ द ऑथर ऑफ गांधी जीज फेवरेट भजन वैष्णव जन तेने कहिए? तो ये गांधी जी का एक फेवरेट भजन था, इसके ऑथर कौन है? सो राइट आंसर है हमारा नरसिंह मेहता। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नरसिंह मेहता के द्वारा जो है वो ये पर्टिकुलर भजन जो था ये कंपोज किया गया था। नेक्स्ट है, क्वेश्चन पूछा गया है, इन गांधीयन सोशलिज्म स्टेटमेंट आपको कंप्लीट करनी है। ऑप्शन है आपके, स्टेट इज़ रिक्वायर्ड, स्टेट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, समटाइम रिक्वायर्ड और समटाइम नॉट, और नन ऑफ द एबव। सो गांधीयन सोशलिज्म की अगर हम बात करें तो गांधीयन सोशलिज्म में जो है स्टेट इज़ नॉट पर्टिकुलरली रिक्वायर्ड। ऑप्शन 2 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेड अबाउट गांधी जी? अब ये स्टेटमेंट है आपकी, जनरेशंस टू कम विल स्कार्स believe that such a one as this walked the earth flesh and blood। तो ये स्टेटमेंट पर्टिकुलरली गांधी जी के बारे में किसने दी थी? ये दी थी एल्बर्ट आइंस्टाइन ने। ऑप्शन 3 इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु लेड द साल सत्याग्रह मूवमेंट विद गांधी? तो महात्मा गांधी जी के साथ कौन थी? सरोजनी नायडू। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, हु लेड द एक्सट्रीमिस्ट बिफोर द अराइवल ऑफ गांधी ऑन द पॉलिटिकल सीन फॉर इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल? तो गांधी जी के अराइवल से पहले एक्सट्रीमिस्ट को जो है वो कौन लेड कर रहा था? तो ये कर रहे थे गोपाल कृष्ण गोखले, जिन्हें की पॉलिटिकल मेंटर भी माना जाता है महात्मा गांधी जी का। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुक्स हैज़ नॉट बीन रिटन बाय महात्मा गांधी? तो इनमें से माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, की टू हेल्थ एंड हिंद स्वराज, ये तीनों बुक्स जो हैं ये लिखी गई है महात्मा गांधी जी के द्वारा। हिंदू व्यू ऑफ लाइफ हमारा राइट आंसर होगा, ये महात्मा गांधी जी की पुस्तक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधीज इंस्पिरेशन फॉर सिविल डिसओबीडियंस केम फ्रॉम द राइटिंग ऑफ? तो सिविल डिसओबीडियंस की जो इंस्पिरेशन थी वो गांधी जी को आई थी कहाँ से? तो ये आई थी राइटिंग्स ऑफ हेनरी डेविड थॉरो की राइटिंग से। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who of the following was sent to the dreaded cellular jail in Port Blair for his involvement in काकोरी ट्रेन रॉबरी? तो इस जेल में इन्हें भेजा गया था किसे? ये सचिंद्र नाथ सन्याल को। ऑप्शन 2 इज़ दी राइट आंसर, क्योंकि इनकी इन्वॉल्वमेंट रही थी इन काकोरी ट्रेन रॉबरी, इसीलिए इन्हें जो है वो सेलुलर जेल पोर्ट ब्लेयर में जो है वो डिटेन किया गया था। नेक्स्ट है, क्वेश्चन पूछा गया है, Moiring, the place at which Indian Army hoisted the national flag during World War II is located in? तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड की ड्यूरिंग जो है इंडियन आर्मी ने जो है वो नेशनल फ्लैग होस्ट किया था इन अ मोयरिंग। आपको बताने की पर्टिकुलर प्लेस जो है वो कहाँ पर है, लोकेटेड है कहाँ पर? सो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 विच इज़ मणिपुर। ठीक है, ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, हु सक्सीडेड सरदार वल्लभ भाई पटेल एज द सेकेंड होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो पहले थे सरदार वल्लभ भाई पटेल और सेकंड कौन बने? तो उनके बाद बने सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसारक मंडली, ज्ञान प्रसारक मंडली जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है डेडिकेटेड टू द एजुकेशन ऑफ अडल्ट, वाज फाउंड बाय विच फ्रीडम फाइटर? तो किसके द्वारा ये फॉर्म की गई थी? सो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 3 विच इज़ दादा भाई नेहरू जी।
तो नाम आपको ध्यान में रखना है, ज्ञान प्रसारक मंडली, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन थी डेडिकेटेड टू द एजुकेशन ऑफ अडल्ट। तो ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन जो थी ये फॉर्म की गई थी बाय द दादाभाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम विच प्लेस डिड मदन मोहन मालवीय पब्लिश हिज फेमस न्यूज़पेपर लीडर। तो इन्फॉर्मेशन आपको दे दी गई है कि जो आपका लीडर था, वन ऑफ द फेमस न्यूज़पेपर एट दैट पर्टिकुलर टाइम, तो ये जो है ये पब्लिश किया गया था बाय द मदन मोहन मालवीय। अब पूछना ये गया है कि कहाँ से पब्लिश किया गया था, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 है, इलाहाबाद से जो है इसे पब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द फ्रेंच रेवोल्यूशनरी हु रोट डेक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन एंड फीमेल सिटीजन्स। तो नाम ध्यान में रखना है, डेक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन एंड फीमेल सिटीजन्स, ये पर्टिकुलर जो राइटिंग है ये कौन सी फ्रेंच रेवोल्यूशनरी की है। सो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 1 विच इज़ ओलम्प डी गोगस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेनेटिक स्क्रीनिंग इज डैश। जेनेटिक स्क्रीनिंग क्या होती है, तो जेनेटिक स्क्रीनिंग होती है एनालिसिस ऑफ डीएनए टू चेक द प्रेजेंस ऑफ पर्टिकुलर जीन इन अ पर्सन। तो इससे जो है हम जेनेटिक स्क्रीनिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के फादर किसे कंसिडर किया जाता है, सो ये कंसिडर किया जाता है पॉल बर्क को। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, कोबाल्ट इज एसोसिएटेड विथ ग्रोथ हार्मोन, विटामिन B12, हीमोग्लोबिन और द इंस्टेंशियल एंजाइम्स। सो जो आपका कोबाल्ट है मेनली एसोसिएटेड होता है विटामिन B12 के साथ। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, पूछा गया है न्यूट्रोफिल्स एंड द लिम्फोसाइट्स आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम। तो कहाँ से ये ओरिजिनेट होते हैं, बोन मैरो से। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ गैसर इज अ स्प्रिंग विच डैश। तो गैसर जो है एक स्प्रिंग है वो जो क्या करता है, ऑप्शन है आपके, थ्रोज वाटर एंड स्टीम एट रेगुलर इंटरवल्स, थ्रोज वाटर कंटिन्यूसली, थ्रोज ओनली स्टीम्स, और फोर्थ वन है थ्रो वाटर इंटरमीडिएटली। सो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। एक गैसर जो है एक स्प्रिंग है जो कि थ्रो करता है वाटर एंड स्टीम को एट आर रेगुलर इंटरवल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रेडेड प्रोफाइल ऑफ रिवर कोर्स इज अ डैश। तो ग्रेडेड प्रोफाइल ऑफ अ रिवर इज व्हाट, अ स्मूथ कर्व फ्रॉम सोर्स टू माउथ। तो एक स्मूथ कर्व फ्रॉम द सोर्स टू माउथ जो होता है वो आपका ग्रेडेड प्रोफाइल कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्परेट ग्रासलैंड आर फाउंड इन यूरेशिया। तो इनमें से कौन से जो एक टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं वो यूरेशिया में पाए जाते हैं। सो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 विच इज स्टेपीज। स्टेपीज जो ग्रासलैंड्स हैं वो आपके यूरेशिया में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सवानास आर मोस्ट वाइड स्प्रेड इन। तो सवानास जो है मोस्टली कहाँ पर फैले हुए हैं, अफ्रीका में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट्स द एंडीज माउंटेन रेंज इज लोकेटेड। तो एंडीज माउंटेन रेंज जो है वो पर्टिकुलरली कौन से कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है, तो ये लोकेटेड है साउथ अमेरिका में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट प्रोसेस टेक प्लेस ड्यूरिंग द यूथफुल स्टेज ऑफ रिवर। तो रिवर की जो यूथफुल स्टेज होती है इनमें से आपको बताना है कि कौन सा प्रोसेस जो है वो आपका फॉलो होता है। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वैली डीपनिंग का वर्क होता है इन द यूथफुल स्टेज ऑफ अ रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स योर शेडो एट नून इज द स्मॉलेस्ट। तो जो शेडो इन एट द नून स्मॉलेस्ट होगी कौन सी डेट को, 21 ऑफ जून को। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, व्हाट इज मीन्ड बाय इस्थमस। इस्थमस से क्या आप समझते हो, ठीक है, इसका क्या मतलब होता है। सो इस्थमस क्या है, एक नैरो स्ट्रिप होती है ऑफ लैंड डिवाइडिंग द टू ओशियंस। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। एक नैरो स्ट्रिप जो कि स्ट्रिप ऑफ लैंड जो कि डिवाइड करती है टू ओशंस को उनसे हम इस्थमस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट अबंडेंट गैस एमिटेड फ्रॉम वॉल्केनोज इज डैश। तो मोस्ट अबंडेंट गैस जो होती है वाटर वेपर्स होते हैं, ठीक है, जो कि आपके एमिट किए जाते हैं फ्रॉम द वॉल्केनोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फॉर्म्स एन ईस्चुरी। तो इनमें से कौन सी रिवर जो है वो ईस्चुरी की फॉर्मेशन होती है, तो ये आपकी ताप्ती के द्वारा होती है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी द मेन डिटर्मिनेंट ऑफ द लेवल ऑफ एक्टिविटी इज एन नेशनल इनकम टर्म्स। सो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2 विच इज रियलाइज इन्वेस्टमेंट जो होती है, इट इज़ कंसिडर्ड टू बी द मेन डिटर्मिनेंट ऑफ द लेवल ऑफ एक्टिविटी इज इन द
नेशनल इनकम टर्म्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन, पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिप्रेजेंटेड बाय लॉरेंस कर्व। तो इनमें से क्या जो है वो लॉरेंस कर्व के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है? इन्फ्लेशन, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयमेंट और डिफ्लेशन। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो रिप्रेजेंट की जाती है बाय द लॉरेंस कर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस वैल्यू एडेड एंड नेट वैल्यू एडेड। तो ग्रॉस वैल्यू एडेड जो कि आपका GVA है, और देन नेक्स्ट आता है नेट वैल्यू एडेड NVA। तो इसमें के बीच में डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस होता है इसके बीच में डेप्रिसिएशन। जो भी इसके बीच का डिफरेंस है उसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, पूछा गया है द ब्रेक इवन पॉइंट इज़ फेयर डैश। द ब्रेक इवन पॉइंट, आपको स्टेटमेंट कंप्लीट करनी है। सो द ब्रेक इवन पॉइंट इज़ वेयर टोटल रेवेन्यू इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट। वहाँ पर आपका ब्रेक इवन पॉइंट आता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन स्टे ऑफ इंडियन इकोनॉमी। सो मेन स्टे की बात करें तो डिपेंडेंट है हम एग्रीकल्चर के ऊपर, सो मेन स्टे होगा हमारा एग्रीकल्चर। ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम वाज इम्प्लीमेंटेड ऑन। तो नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम जो थी कब इम्प्लीमेंट हुई थी? ऑन अक्टूबर 1999। ऑप्शन 3 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिसेंट्रलाइजेशन इज़ द बेस्ट फीचर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट। तो किस प्रकार की गवर्नमेंट का जो है वो बेस्ट फीचर है डिसेंट्रलाइजेशन? एक फेडरल गवर्नमेंट का, ठीक है। ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज द की ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन की किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है आपका प्रीएम्बल को, ठीक है। ऑप्शन 2 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ वुमेन्स वर द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की जो कुल टोटल वुमेन्स थी वो थी आपकी 15। ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिफॉर्म्स हैज़ प्रोवाइडेड द राइट टू वोटिंग ऑफ फीमेल्स फॉर द फर्स्ट टाइम। तो फीमेल्स को फर्स्ट टाइम वोटिंग का राइट कब मिला? तो ये मिला था ड्यूरिंग द मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, ठीक है। तो आप मुझे डेट बताइएगा कमेंट बॉक्स में, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स जो है वो कब हुए थे, ठीक है। पर्टिकुलर डेट कौन सी है, ठीक है। ईयर भी बता दीजिएगा। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाइनेंस मिनिस्टर इन नेहरूज इंटरिम गवर्नमेंट इन 1946। तो नेहरू की जो इंटरिम गवर्नमेंट थी उसमें फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे इन 1946? तो ये थे आपके ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, लियाकत अली खान। लियाकत अली खान जो थे वो फाइनेंस मिनिस्टर थे इन द नेहरूज इंटरिम गवर्नमेंट इन 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, अमात्रेसु एक टर्म है, ये आपकी बताया गया है रिसेंटली सीन इन न्यूज़। व्हाट इज़ दिस टर्म मीन? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जो ये आपका अमार सेतु है एक वन ऑफ द हाईएस्ट एनर्जी कॉस्मिक रेज है विच इज़ एवर डिटेक्टेड, ठीक है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। हाल ही में आपने न्यूज़ में इसका नाम सुना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली सरपास्ड अफगानिस्तान टू बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ओपियम इन 2023 अकॉर्डिंग टू द UNODC। तो अफगानिस्तान को पीछे छोड़ के म्यांमार जो है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन गया है ऑफ द ओपियम इन 2023। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांगड़ा पैलेस पूछा गया है, एक हिस्टोरिकल आर्कियोलॉजिकल साइट है, कहाँ पर है? हाल ही में न्यूज़ में रही थी। तो कांगड़ा पैलेस जो है वो आपका मणिपुर में सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, पूछा गया माहे, मालवन एंड मंगरोल ये नेम्स हैं विच ऑफ द प्रोडक्ट रिसेंटली लॉन्च। तो माहे, मालवन, मंगोल्स जो हैं ये एंटी सबमरीन वारशिप्स हैं। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विच स्टेट क्लिंच्ड द टाइटल ऑफ 13th सीनियर नेशनल मेंस हॉकी चैम्पियनशिप। जो आपकी 13th नेशनल सीनियर नेशनल मेंस हॉकी चैम्पियनशिप हुई थी इसका विनर रहा है पंजाब। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कॉजेटिव एजेंट ऑफ वाइट लंग सिंड्रोम दैट वाज रिसेंटली मेकिंग न्यूज़। तो कॉजेटिव एजेंट बताना है वाइट लंग सिंड्रोम का, तो वो आपका मेनली एजेंट होता है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के थ्रू जो है आपका वाइट लंग सिंड्रोम्स डिजीज़ जो है पर्टिकुलर देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्विस एंड स्टेप्स इंस्ट्रूमेंट्स आर रिलेटेड टू विच मिशन ऑफ इसरो। सो हाल ही में जो है लॉन्च हुआ है इसरो का आदित्य L1 मिशन, और स्विस और स्टेप्स इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं ये L1 से ही रिलेटेड है, ठीक है, आदित्य L1 से। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 पूछा गया है विच इंस्टीट्यूशन रिलीजेस द कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स। तो जो आपका कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स है ये रिलीज किया जाता है बाय द नीति आयोग। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। पूछा गया है ग्राम मानचित्र एप्लीकेशन वाज रिसेंटली लॉन्च्ड इज एसोसिएटेड विद व्हाट। सो जो आपकी ग्राम मानचित्र एप्लीकेशन है ये एसोसिएटेड है जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम से। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।